Our today's topic is solid angle. So solid angle क्या है? जैसे कि हम प्लेन एंगल लेते थे, प्लेन एंगल मैं कुछ इस तरीके से बनाती थी, जैसे कि ये हमारा कोई एंगल है, तो ये मैं इस तरीके से बनाती थी। लेकिन सॉलिड एंगल वो एंगल है जो स्पेस के अंदर यूज होता है, जो 3D के अंदर होता है। इसे हम गोल गोल करके रिप्रेजेंट करते हैं। ये कोन के अंदर बेसिकली बनता है। जैसे कि मान लीजिए ये मैंने एक सरफेस लिया है और इसके सभी पार्टिकल्स को, इसके जो अराउंड ये सभी पार्टिकल्स हैं, इसको अगर मैं एक पॉइंट O के ऊपर मिला दूं तो ये मेरे पास एक कोन की फॉर्म बन जाएगी। और कोन के अंदर जो एंगल होता है वो सॉलिड एंगल होता है, जिसे हम d ओम से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए जैसे कि मैंने एक ये सरफेस एलिमेंट लिया है, ये जो पूरा जो सीधा खड़ा है ये वाला मेरा है सरफेस एलिमेंट, तो इसके सेंटर से अगर मैं इसे सबटेंड करूंगी तो ये ds वेक्टर में आएगा। और क्योंकि हमारा ये इस फॉर्म के अंदर जा रहा है तो ये हमारी r कैप की डायरेक्शन आ जाएगी। और हमने सॉलिड एंगल निकालने का फॉर्मूला देखना है, तो इसके लिए हमें लेना है कंसीडर स्मॉल एरिया एलिमेंट ds वेक्टर, जो कि हमने लिया हुआ है अराउंड अ पॉइंट P, जो कि हमने P पॉइंट के अराउंड लिया हुआ है, लोकेटेड इन स्पेस एट डिस्टेंस r, तो ये लोकेट किया गया है इन स्पेस, और फ्रॉम पॉइंट O पॉइंट से P पॉइंट तक का डिस्टेंस है r, from point O at which we have to measure the solid angle subtended by area element ds vector। तो r कैप हमारे इसके अंदर है यूनिट वेक्टर अलोंग OP, और सॉलिड एंगल को हम रिप्रेजेंट करते हैं जैसे कि d ओम से, इक्वल आ जाएगा ds वेक्टर डॉट r कैप अपॉन r स्क्वायर। तो इसका भी अगर इसे भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें तो थीटा हमारा एंगल है बिटवीन ds वेक्टर और r कैप के बीच में। यानी कि हमें एंगल पता है, मैग्नीट्यूड पता है, तो यहाँ से हम a डॉट b है, a वेक्टर डॉट b वेक्टर है, तो यहाँ पर हम a b cos थीटा वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। सो थीटा हमारा एंगल बिटवीन ds वेक्टर एंड r कैप है, और ds वेक्टर डॉट r कैप से यहाँ पर a b cos थीटा वाला फॉर्मूला लगा देंगे। सो ds वेक्टर का मैग्नीट्यूड ds और r कैप का मैग्नीट्यूड 1, और cos थीटा ये होता है एरिया वेक्टर ऑफ शेडेड पोर्शन, जो कि है हमारे पास नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एरिया। और d ओम इक्वल आ जाएगा, जब मैं ds वेक्टर डॉट r कैप की जगह पर ये वैल्यू पुट कर दूंगी तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी सॉलिड एंगल की, d ओम इक्वल टू ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। So solid angle subtended by a surface at a point can also be defined as the ratio of the normal component of the area to the square of its distance from the point। तो इसका मतलब ये हुआ कि सॉलिड एंगल को सरफेस से, किसी सरफेस के एक पॉइंट से सबटेंड किया गया है, तो इसे हम डिफाइन कर सकते हैं रेशियो ऑफ नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एरिया, ये नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एरिया है, टू द स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, और पॉइंट से सरफेस तक का डिस्टेंस जो है उसका स्क्वायर करके। और क्योंकि ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, सो इसलिए ये स्ट्री रेडियन में मेजर की जाती है, जिसे हम SR से डिनोट करते हैं। जो प्लेन एंगल था हमारा वो रेडियन था, जो प्लेन एंगल था उसे हम रेडियन से मेजर करते थे। अगर मान लीजिए कि सॉलिड एंगल को सफियर के सरफेस के और उसके रेडियस से सबटेंड किया जाए तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, तो हमारे पास टोटल सॉलिड एंगल क्या आएगा। सो इसके लिए आपने मान लिया एक सफियर है और आपने इसके ऊपर एक सरफेस एलिमेंट ds वेक्टर मान लिया, जो कि इस डायरेक्शन के अलोंग है, और क्योंकि ये P पॉइंट पर है तो इसका जो r कैप यूनिट वेक्टर है वो भी ds वेक्टर के अलोंग है, ds वेक्टर की डायरेक्शन के अलोंग है, और इसका जो सेंटर से आर्क तक का डिस्टेंस है वो रेडियस है r, और हमें निकालना है सॉलिड एंगल ऑफ सफियर। तो यहाँ पर क्या आएगा सॉलिड एंगल हमारे पास d ओम, तो d ओम जैसे कि हम जानते हैं इक्वल है ds वेक्टर डॉट r कैप अपॉन r स्क्वायर के, और इसका भी हमने फॉर्मूला निकाला था नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एरिया पुट करके अपॉन r स्क्वायर। सो d
अब cos थीटा हमारे पास 0 आ जाएगा क्योंकि ds वेक्टर और आर कैप एक ही डायरेक्शन के अलोंग है, सो इसलिए इनके अंदर एंगल जो है वो 0 डिग्री आ जाएगा। सो ds cos 0 डिग्री अपॉन आर स्क्वायर, सो cos 0 डिग्री इक्वल होता है 1 के, सो d ओम इक्वल टू आ जाएगा ds अपॉन आर स्क्वायर के। अब हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे ओवर द एरिया, क्योंकि हम एरिया ही निकाल रहे हैं तो हमारे पास टोटल सॉलिड एंगल आ जाएगा। अगर मैं ओम को इंटीग्रेट करूं, अगर मैं डी ओम को इंटीग्रेट करूं तो मेरे पास टोटल ओम आ जाएगा, इक्वल होता है डी ओम की मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर दूंगी ds अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रेशन विद सरफेस एरिया इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ds विद रिस्पेक्ट टू एरिया, तो मेरे पास ओम आ जाएगा इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर और सफियर का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, सो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ओम हमारे पास आ जाएगा 4 पाई, और क्योंकि हम इसे मेजर करते हैं स्टीरेडियन में तो पीछे आ जाएगा स्टीरेडियन, तो हमारे पास सॉलिड एंगल ऑफ सफियर आ जाएगा 4 पाई स्टीरेडियन। नेक्स्ट अब हमें निकालना है सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय एरिया ऑफ सरफेस एलिमेंट इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो अब स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर जो सॉलिड एंगल सबटेंड किया गया था वो निकालना है बाय एरिया। सो हमें सबसे पहले क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में एरिया एंड वॉल्यूम इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हमने 3 सरफेस एरियाज निकाले थे और 3 हमने उसके सिमिलर निकाले थे, तो जो 3 हमने निकाले थे अब हम उनको लेंगे। सो सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय द सरफेस एलिमेंट PABC हमने लिया था, इसका हमने ds वेक्टर यानी कि सरफेस एरिया निकाला था इक्वल टू आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई आर कैप। सो डी ओम होता है ds वेक्टर डॉट आर कैप अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू, अब हम ds वेक्टर की जो हमने इस सरफेस एलिमेंट की वैल्यू निकाली थी एरिया की वो हम पुट कर देंगे, तो वो है आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई और आर कैप डॉट अब आर कैप आ जाएगा अपॉन आर स्क्वायर, सो ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और आर कैप डॉट आर कैप ये इक्वल होता है 1 के, तो मैं इसको 1 पुट कर दूंगी तो मेरे पास सिर्फ ये वाली टर्म बच जाएगी और डी ओम इक्वल आ जाएगा साइन थीटा डी फाई के। अब हमने इंटीग्रेशन करनी है ताकि हमारे पास सॉलिड एंगल आ जाए। सो ओम इक्वल डी ओम की इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास ओम आ जाएगा, सो ओम इक्वल्स टू डी ओम का इंटीग्रेशन इक्वल टू, अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे साइन थीटा डी फाई। अब थीटा की वैल्यू लाई करती है 0 टू पाई के बीच में, सो लोअर लिमिट 0 आ जाएगी और अपर लिमिट पाई आ जाएगी, और डी फाई की वैल्यू लाई करती है 0 टू 2 पाई के बीच में, सो लोअर लिमिट 0 आ जाएगी और अपर लिमिट 2 पाई आ जाएगी। सो अब साइन थीटा डी थीटा, अब साइन थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा आ जाएगा हमारे पास ओम इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, ये माइनस कॉस थीटा होता है और लिमिट्स आ जाएंगे 0 टू पाई और फाई, और डी फाई का आ जाएगा हमारे पास फाई और इसकी लिमिट होती है 0 टू 2 पाई, सो इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर देंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अब हम यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो माइनस कॉस पाई प्लस कॉस 0 इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो अपर लिमिट है 2 पाई और लोअर लिमिट है 0, तो यहाँ पर हमारे पास माइनस कॉस पाई इक्वल होता है 1 के और कॉस 0 भी इक्वल होता है 1 के, सो यहाँ पर पुट कर देंगे, सो 1 प्लस 1 यहाँ पर आ जाएगा 2 और 2 पाई हमारे पास वैसे ही पड़ा है, सो ओम आ जाएगा यानी कि सॉलिड एंगल आ जाएगा इक्वल टू 4 पाई स्टीरेडियन। अब हम नेक्स्ट एरिया एलिमेंट ले लेते हैं सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय एरिया एलिमेंट PCDE। सो PCDE का एरिया एलिमेंट हमने निकाला था ds वेक्टर इक्वल्स टू r साइन थीटा dr d फाई थीटा कैप। सो d ओम होता है ds वेक्टर डॉट r कैप अपॉन r स्क्वायर, सो यहाँ पर ds वेक्टर की वैल्यू पुट कर देंगे r साइन थीटा dr d फाई थीटा कैप डॉट आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। सो यहाँ से देखिए अब यहीं से क्लियर हो रहा है थीटा कैप डॉट आर कैप, और थीटा कैप परपेंडिकुलर होता है टू आर कैप के, तो इसका मतलब ये हुआ कि थीटा कैप डॉट आर कैप इक्वल टू 0 होता है। जब ये टर्म ही 0 हो गई मल्टीप्लाई के अंदर तो बाकी टर्म हमारी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, तो डी ओम इक्वल हो जाएगा 0 के, यानी कि हमारा सॉलिड एंगल 0 आ जाएगा। नेक्स्ट है सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय एरिया एलिमेंट PEFA।
अब PEFA एरिया एलिमेंट के अलोंग सॉलिड एंगल हमारा कौन सा है वो हम देखते हैं। जैसे कि हम PEFA सरफेस एलिमेंट का एरिया निकाल कर आए हैं, ds वेक्टर इक्वल टू r dr d थीटा फाई कैप। सो डी ओम होता है ds वेक्टर डॉट r कैप अपॉन r स्क्वायर। सो ये इक्वल हो जाएगा ds वेक्टर की, अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे r dr d थीटा फाई कैप डॉट r कैप अपॉन r स्क्वायर। अब फाई कैप डॉट r कैप ये भी हम पीछे देख कर आए हैं प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कि फाई कैप परपेंडिकुलर होता है r कैप के, यानी कि फाई कैप डॉट r कैप इक्वल टू 0। जब हमारी ये टर्म मल्टीप्लाई में 0 हो गई तो बाकी सारी टर्म भी हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सो डी ओम इक्वल आ जाएगा 0 के, यानी कि हमारा इस सरफेस एलिमेंट का सॉलिड एंगल भी 0 है।